क्या पाकिस्तानी आज़मीन हज इस साल हज पर जा सकेंगे या नहीं? अगर जा सकेंगे तो ये सादत कितने खुश नसीबों के हिस्से में आ सकती है? पाकिस्तान में बसने वाले लाखों मुसलमान परेशान हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ताहाल उनके लिए कोई जवाब नहीं है। इस परेशानी के आलम में गुज़श्ता दिनों कुछ अफवाहें उड़ी, लेकिन पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाने ने वाज़ेह किया है कि हज के हवाले से अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं किया गया। गुज़श्ते साल कोरोना की वबा ने जहां दुनिया के हर इंसान और शोबे को मुतासिर किया, वहीं हज की अदायगी भी इस वबा से मुतासिर हुई और गुज़श्ते साल कोरोना वायरस के बायस हज 2020 के लिए आज़मीन की तादाद जो थी वो महदूद रखने का फैसला किया गया था और सिर्फ सऊदी अरब में पहले से मौजूद गैर मुल्की हाजियों को हज का फरीज़ा अदा करने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद सख्त SOPs के साथ सिर्फ 10,000 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया। लेकिन इस साल भी लाखों आज़मीन हज की ख्वाहिश है कि वो खुदा के घर के मेहमान बने, लेकिन मुसलसल कोरोना वबा की दूसरे साल भी जो है वो हज उससे मुतासिर होगा। अब देखते हैं कि इस दौरान किस किस के दिल की दरीना ख्वाहिश पूरी होती है। इस हवाले से बात करेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान में भी लाखों ख्वाहिशमंद हैं जो चाहते हैं कि हज की सआदत हासिल करें। अपडेट क्या है? एक कंफ्यूजन पैदा हो गई थी जिसको आप क्लियर कर चुके हैं, लेकिन व्हाट्स द लेटेस्ट ऑन दैट? पिछले दिनों जो एक ख़बर, एक रूमर्स थी या ख़बर थी या अफवाह थी जो ज़ेर गर्दिश थी, वो दरअसल वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी सिफारिशात का एक प्रोटोकॉल और मजमुआ था जो उन्होंने सऊदी अथॉरिटीज़ को भेजा हुआ है कि अगर इस तरीके से हज कराया जाए। अब उस पर कितना अमल दरामद होता है, क्योंकि ये फ़ैसला उनकी जो हाई पावर कौंसल है जिसको किंग बज़ात ख़ुद हेड करता है वही करता है, और उस कौंसल में तमाम मिनिस्ट्रीज़ का, तमाम स्टेक होल्डर का, जिसमें उनकी हज उम्रा की मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, टूरिज़म मिनिस्ट्री है, इन सब की इनपुट और राय शामिल होती है। तो फिर चूँकि वो बार बार लोग भी पूछ रहे थे और लोग एक शक व शुबा का शिकार थे, तो फिर मैंने अगले दिन सऊदी वज़ीर हज व उम्रा से पूछा, तो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली और सराहतन ये बताया कि ऐसा कोई फ़ैसला अभी तक हुआ नहीं। अच्छा। और जब भी फ़ैसला हुआ, पिछले साल भी जब वो फ़ैसला हज के हवाले से कोविड के बाद कर रहे थे, तो उन्होंने हमें एतमाद में लिया था। उन्होंने कहा कि आपसे हम राब्ता करेंगे, एतमाद में लेंगे और फिर कोई हम एक फ़ैसला हज के हवाले से करेंगे। वो फ़ैसला के तादाद कितनी होगी, बैरूनी मुल्क से कितने लोग आएंगे और पाकिस्तान का उसमें कितना कोटा होगा, उनके SOPs क्या होंगे, अखराजात क्या होंगे, ये सारी चीज़ें अभी तय होना बाकी है। अच्छा, अगर पीर साहब, तो ईद उल अज़हा में अब 2 माह बाकी हैं, हज की तैयारियां तो अभी से शुरू हो जाती हैं। बड़े कम इम्कानात नजर आ रहे हैं नॉर्मल जिस तरह हज होता है कि हज इस साल होगा। बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। अभी यानी जो है शवाल का महीना गुजर रहा है और तकरीबन हज 19 जुलाई को अगर हज होगा तो 19 जुलाई को होगा। 19 जुलाई को अभी तकरीबन 2 महीने से भी कम टाइम रह जाता है, कोई 1 महीना और 24 दिन जो है रह जाते हैं। तो इस हवाले से लगता यही है कि बड़े लेवल पे या बड़े पैमाने पे हज, बल्कि मुतवस्सित लेवल पे भी हज करना बहुत मुश्किल होगा सऊदी हुकाम के लिए भी। और अगर हमें ये अचानक वो कहते हैं तो ज़ाहिर है फ़्लाइट्स और एयरलाइन का अरेंजमेंट, वहाँ रिहाइश का अरेंजमेंट, वहाँ ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट, एक बड़ा यानी हज तो हाजी के लिए 40 दिन का होता है, लेकिन इंतज़ामात के हवाले से ये पूरे साल का एक ऑपरेशन है और एक काम है। तो सऊदी हुकूमत के लिए एक बड़े लेवल पे उसको अरेंज करना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर होगा तो इंतहाई महदूद होगा और उसके SOPs होंगे जो कि वो वज़ीर हज उम्रा मुझे बता रहे थे कि WHO के साथ हम इस सिलसिले में राब्ता में हैं और एक SOPs कॉरिडोर के साथ ये हज होगा, जिसमें यहाँ से वैक्सीनेशन का, फिर उम्र का कैद होगा, उसकी जो फिटनेस, फुल फिटनेस का 18 साल से 60 साल के दरमियान की उम्र का फुल फिटनेस का, फिर यहाँ से पहुँचती ही वहाँ फिर टेस्ट कराना होगा,
क्वारंटाइन करना होगा, मदीना मुनव्वरा निकलने से पहले फिर टेस्ट करना होगा, वापसी पे फिर टेस्ट कराना होगा, मशायर की तरफ निकलने के बाद फिर टेस्ट कराना होगा, हज का और तवाफ़ ज़ियारत का और सही का एक महदूद टाइम हर एक शख्स के लिए मुतय्यन होगा, उसी टाइम में जाएगा करके इस तरह की बहुत सारी उसमें होगी SOPs। तो मेरे ख्याल में जितना वक्त गुजरता है इसमें काफ़ी मुश्किलात पेश लेकिन इसका मतलब तो ये जो SOPs आपने गिनवाई उससे तो हज का खर्चा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जी ऐसा ही मुतवक्के तो जो अंदाज़ा और तखमीना और एक कराइन और शवाहिद हो तो यही है कि ये जो फ़्लाइट इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह वो बता रहे कि डिसइंफेक्टेड फ़्लाइट होंगे, डिसइंफेक्टेड बसेस होंगे और जो 50 सीटर बस होंगे उसमें 15-20 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे, उसमें वेंटिलेशन होगी, इस तरह का, तो उसका असर अखराजात पे ज़रूर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा, कितने ज़्यादा होंगे, ये फ़िलहाल कहना कबूल। अच्छा लग रहा ये है कि शायद चंद हज़ार की अगर इजाज़त मिले भी पाकिस्तान को, वो मिलेगी तो क्राइटेरिया क्या होगा? गुज़श्ता साल भी 2 लाख लोग जो थे वो महरूम रह गए थे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्या करेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा? उसमें भी हमें एक फ़ैसला करने में काफ़ी मुश्किल इसलिए होगा कि गुज़श्ता साल तो तकरीबन 2 लाख लोगों का तखमीना था, हमारा कोटा 2 लाख का था। अगर वो 2 लाख सारे रह गए हैं तो उनमें से अगर 4-5 हज़ार 6 हज़ार लोगों को सिलेक्ट करना है, ज़ाहिर है तरजीहन तो उन लोगों को, लेकिन उनमें से 2 लाख में से 6 हज़ार का सिलेक्शन किस तरह होगा वो हम उसके बाद जब वो कोई क्राइटेरिया उसका बनाएंगे, वहाँ से पॉलिसी वाज़े होगी तो इधर हम फिर उसके लिए एक इंशाल्लाह मुतवाज़िन किस्म की मुनासिब चलें। वफाकी मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।